जरूरत है, क्योंकि जब देश आजाद नहीं था तो महिलाओं को पूरी तरह से पढ़ने का अधिकार नहीं था, बहुत से लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लंबी लड़ाई लड़ी गई, संघर्ष हुआ, लोगों की जाने गई, जंजीरों में बांधा गया, गोलियां चली, तोप और तलवार चले। एक लंबे संघर्ष के बाद जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये जिम्मेदारी संविधान बनाने की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दी गई। जो संविधान सभा है भारत का रहा 1946 में बना, उस संविधान सभा में आज की वर्तमान सोच वाले जो भी राजनीतिक या सामाजिक लोग थे, इनको संविधान सभा में घुसने नहीं दे रहे थे। संविधान सभा में चुन करके व्यक्ति जाता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव हरा दिया गया, बेईमानी करके हरा दिया गया। इस संविधान सभा में घुस नहीं पाए। वो जानते थे कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में घुस जाएंगे तो देश के सामंतवादी और पूंजीपतियों का समापन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको संविधान सभा में घुसने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई दिया हूं पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाइयों को। मुसलमान भाई पश्चिम बंगाल के चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जो महिलाओं के हितैषी हैं, जो इस देश के शोषितों वंचितों के हितैषी हैं, उनका संविधान सभा में जाना जरूरी है। इसलिए पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने बुला करके बाबा साहब को चुनाव लड़ाया और जिता करके भारत के संविधान में भेजा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आजादी के पहले